राधा जैसी माल का दाम सिर्फ ऊपर जाता है। उसे तुम्हारे पास तक लाने में बेचारी चुईया को बोरवेल में फेंकना। पापी, निर्लज, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती के बारे में ऐसी बात करने की? मुझे लगा था मेरी बेटी बिन माँ की रह जाएगी, उसके नसीब में माँ के प्यार का एहसास कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर तुम आई राधा, तुमने मोहन को प्यार दिया, मेरी गुनगुन को दुलार दिया, और आज हम सबकी इतनी सारी कोशिशों के बाद भी फिर भी तुम इस घर से चली जाओगी। आज तुमने जो इन दोनों को जोड़ा है ना, ये दोनों कल फिर टूट जाएंगे। सच में राधा, तुम्हारे जाने के बाद गुनगुन और मोहन दोनों अलग हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा डर किस बात का लग रहा है। इस बात का कि तुम इस घर से जा रही हो, या इस बात का कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे और गुनगुन के रिश्ते का क्या होगा। कैसे बताऊंगा उसे कि आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है, और आज आखिरी बार वो तुम्हारे साथ। राधा, काकी जी ने तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा भिजवाया है। बोला है तैयार होना शुरू हो जाओ। तू बेचना चाहता था हमारी पोती को? शर्म नहीं आई तुझे? अरे हमारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे कि तुझ जैसे लड़के से हमारी राधा की शादी कराने चले थे। मोहन और गुनगुन ने कई बार हमें समझाया कि ये लड़का राधा के लिए सही नहीं है, पर हमने उनकी एक नहीं मानी। अच्छा हुआ कि आज तेरा असली रंग हमारे सामने आ गया। अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, जाकर अब मोहन का बता देंगे तेरी असलियत। राधा, सच बताएं तो तुम जब से इस घर में आई हो ना, हम तुमसे हमेशा चिढ़ते ही थे, पर तुमने जो गुनगुन के लिए किया ना, हम बहुत खुश हैं। शादी? हम ये शादी कैसे कर सकते हैं? आपको पता था इसके बारे में? तुम्हें नहीं पता था? हमें पता होता तो हम आपसे पूछते। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें पता था। गुनगुन की हालत देखिए आप मोहन जी, हम कैसे कर सकते हैं शादी? शादी तो करनी होगी ना तुम्हें। लता जी शादी का डेट चेंज करने के लिए तैयार थोड़ी ना होगी, और वैसे भी शादी तो हृदय से करनी होगी तुम्हें। आज नहीं तो कल तो शादी तो होगी ही होगी। देखो मैं हूं ना गुनगुन के साथ। जब तुम नहीं थी तब भी था, जब तुम नहीं रहोगी तब भी रहूंगा।
ये शादी नहीं करेंगे। ना भी और ना कभी। क्या? क्यों? मतलब सच में? हम कब झूठ बोलते हैं मोहन जी? मतलब सच्ची मुच्ची में तुम शादी नहीं करोगी ये? जी मोहन जी, हम ये शादी नहीं करेंगे। हाँ, गोली मारो शादी। ये एक शादी वादी करने वाली चीज है क्या? हमारा दिल कह रहा है कि हमारे लिए ना ये शादी सही नहीं है। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये शादी तुम्हारे लिए सही नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमसे ना कुछ पीछे छूट रहा है। हम खुद तो आगे बढ़ रहे हैं पर अपना सब कुछ पीछे छोड़ के जा रहे हैं। अरे कोई जरूरत नहीं उस चिपकू के लिए आगे पीछे छोड़कर जाने की। तुम मत करो ये शादी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ओए तुम उठ गई, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग मॉर्निंग में इतना बेटर न्यूज तुम्हें लाइफ में नहीं मिलेगा। और पता है तो तुम्हें? हृदय जी से प्यार नहीं करते। और उन्हें देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे जीवन साथी हैं। और बस अब हम अपने जीवन में कोई और समझौता स्वीकार नहीं कर सकते। पहले दिन से गुनगुन और मैं तुम्हें यही बात समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तब तक घुस ही नहीं रहा था ना। अब घुस गया, शुक्र है भगवान का। बाकी बिहारी जी, हाय, क्या सिक्सर पे सिक्सर मारे जा रहे हो आप तो। बर्थडे है क्या आपका? थैंक यू बाकी बिहारी जी, आपने मेरी सुन ली। सुना ना तुमने, या फिर से सुनो तुम्हें कि राधा शादी नहीं करी, शादी कैंसल। मतलब अब राधा यही रहेगी हमारे साथ। और देखो तुम अब किसी चीज की टेंशन में लेना, खास करके दादी की। दादी से मैं बात कर लूंगा, टेंशन क्या है? हाँ थोड़ी बहुत लड़ लेगी मेरे साथ, लेकिन शायद मुझसे लड़ने में ना उन्हें मजा आने लग गया है। फाइट करते हैं मेरे साथ, ठीक है कर लेगी क्या? नहीं मोहन जी, आप नहीं, हम सबसे बात करेंगे। शादी के लिए हाँ भी तो हम ही ने करी थी, तो ना भी हम ही करेंगे। पर उससे पहले हम थोड़ा हृदय जी से बात करके आते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उन बेचारे के साथ गलत करने जा रहे हैं ना। बेचारा? क्या गलत करने जा रही हो तुम? वो किसी की लायक नहीं है, वो तो खलनायक है। कोई बात करने की जरूरत नहीं। मोहन जी, राधा, कर लो ना बात, कर लो बात। किसने मना किया है? तुम बात कर लो। गुनगुन तुम ठीक हो ना? तुम तो बात उमन हो, तुम तो काट उमन हो। तुम इंदिरा गांधी हो, तुम सरोजिनी नायडू हो, तुम मैडम क्यूरी हो। तुम बात नहीं करोगी तो कौन करेगा? क्या हुआ गुनगुन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? जाओ राधा जाओ, उजाड़ लो उसकी जिंदगी। तुम तो राधा रानी हो। हम अभी जाकर आते हैं। हाँ? राधा, क्या हो गया इसे? गुनगुन, हम बस यूं गए और यूं आए, जल्दी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं है इसे? तुम ठीक हो ना गुनगुन? वैसे दादी, सोना चांदी पहन के कहाँ स्वर्ग में जाएंगे आप?
हृदय जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम बस और यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या कर रहे हैं आप? कुछ खास नहीं राधा जी, वो हम बाहर आए थे, मौसम बहुत अच्छा था तो सोचा आनंद ले लें, और एक दो कॉल भी करने थे हमें, इसलिए बस। वो हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए ना राधा जी। सोचा तो था कि हम सबके सामने ये बात कर लेते हैं, जहाँ आपकी माँ होंगी, हमारी दादी होंगी, पर फिर लगा कि नहीं, आपसे पहले अकेले में ही बात कर लेते हैं। हृदय जी, हम समझते हैं जो बात हम आपसे कहने वाले हैं उससे आपको बड़ा कष्ट होगा, पर हृदय जी, जीवन भर के कष्ट से अच्छा है तो कुछ समय का कष्ट है ना। बिना प्रेम के शादी नहीं, समझौता होता है। ना ही आपके लिए अच्छा और ना ही हमारे लिए अच्छा है हृदय जी। इसलिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते। और इस समय तो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत मोहन है ना? हम तो गुनगुन का नाम लेने वाले थे। ओए गुनगुन क्या हुआ बेटा? जो काम हम कर रहे थे ना वो राधा करने जा रही है। मना करने वाली है वो हृदय को। एक बार मना कर देना, उसके बाद मजा ही आ जाएगा। वो देखो गुनगुन को, वो कुछ कहना चाह रही है। आप तो जानती है ना कि गुनगुन की अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई है। और तू सीधा सीधा बोलना, तुझे मोहन पसंद है इसलिए तुझे मुझसे शादी नहीं करनी। हृदय जी, ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं हमसे? नहीं, क्योंकि जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ ना, तेरे मुंह से बस एक ही नाम सुन रहा हूँ, मोहन जी ये, मोहन जी वो, और तू उसके पीछे पीछे कमर मटका के चलती रहती। तूने कहा था ना कि शादी करेगी, तो शादी तो वो करेगी। शादी करना या ना करना ये हमारा निर्णय है, और हम कह रहे कि हमें आपसे शादी नहीं करनी है। अरे क्या लगा था उसे कि राधा रानी के भजन गाएगा तो राधा मिल जाएगी उसे? अरे राधा जैसी लड़की ना किस्मत वालों को मिलती है, और नहीं तो क्या। बाकी बिहारी जी, मेरी बेटी ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है इसे? बहुत हो गई तेरी नौटंकी, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। तो ये है आपका असली रंग? ऐसे इंसान है आप? फिर तो हमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। और तभी तो बाकी बिहार जी हमारा मन शांत नहीं रहने दे रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आज हमसे ऐसे बात करें, कल को ना जाने शादी के बाद क्या करते। कि दादी ने हमारी माँ को वचन दिया है। हमारी दादी का सबसे बड़ा वचन ना हमारी खुशियां हैं, और आज अगर हमारी दादी आपको हमसे ऐसे बात करते हुए देख लेती तो शादी तो बहुत दूर की बात है, तो माँ करे थप्पड़ मार देती। बस एक बार वो हृदय इडियट को आउट कर दिया ना, फिर हृदय आउट, राधा इडियट नहीं है, हृदय अपरोती है। क्या? हृदय अपरोती इसे क्रिमिनल है। क्या बात गुनगुन बेटा, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बताओ मुझे क्या हुआ? गुनगुन तेने मुझे वो रोल में फेंका था। मैंने
फिर मैं उसकी क्रिमिनल वाली फोटो देखी थी, फिर उसने मुझे पकड़ा। राधा दीदी को शादी के मना करने के लिए गई है। मना हृदय मानेगा नहीं। प्लीज बैडमैन, राधा को बचा, कुछ करो जल्दी। गुनगुन तुम आराम करना, मैं बस यूं क्या यूं है। हाँ राधा, कि आपने हृदय जी जो आपने हमें अपना ये रंग दिखा दिया, और इसलिए तो हमें बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है शादी को ना करने के लिए। हम अभी जाकर सबको बता देते कि अब ये शादी नहीं हो रही है। दादी की चेन? हाँ वो तुम्हारी दादी ने हमें शादी में दी थी, तोहफे के तौर पे। और उन्हें क्या पता था कि तुम पलटी मारोगे। नहीं, हमारी दादी आपको कभी भी ये चेन नहीं दे सकती है। वो तो किसी को भी ये चेन नहीं देती है कि हमारे दादू ने हमारी दादी को ये चेन दी थी। उनकी शादी के दिन मुंह दिखाई नहीं। और बचपन से लेकर आज तक हमने कभी भी अपनी दादी को ये चेन उतारते हुए नहीं देखा है। जान से भी प्यारी चीज है ये उनके लिए। तो फिर आपको तो वो ये कभी नहीं दे सकती। हृदय जी, आपकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कहाँ है हमारी दादी? हमारी दादी कहाँ है? दादी, दादी, दादी। राधा, भाग जा बिटिया। ये लड़का ठीक नहीं है। दादी, दादी, राधा, दादी, दादी, दादी। बहुत हो गया तेरा नाटक। हक गया है यार, सीता रामायण का कैरेक्टर निभाते निभाते बस। जो मैं करने आया हूं वो करके जाऊंगा।